राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आइए हम सुनते हैं बैसाख स्नान की कहानी। एक बार की बात है, एक नगर में एक लकड़हारा अपनी पत्नी के साथ रहता था। वे दोनों लकड़ी बेचकर पेट भरते। बैसाख का महीना आया, सब लोग बैसाख स्नान करने लगे। लकड़हारे की पत्नी भी बैसाख नहाने लगी। वह रोज लकड़ी का गट्ठर लेकर आता, पत्नी उनमें से एक लकड़ी निकाल लेती। बैसाख नहाकर आती, आंवला पीपल सींचती, पूजा पाठ करती। ऐसा करते करते एक महीना हो गया। पत्नी ने बचाई हुई एक एक लकड़ी का गट्ठर बनाया और भगवान का नाम लिया और गट्ठर को बेचने गांव में चली गई। भगवान हरि की कृपा से वो लकड़ी का गट्ठर चंदन का हो गया। राजमहल से होकर गुजरी तो राजा को चंदन की खुशबू आई। राजा ने पूछा कि लकड़ी की कीमत क्या होगी। वह बोली, जितना चाहे आप दे दीजिए, मुझे तो 5 ब्राह्मण जिमाने हैं, उनको जिमाऊं जितना सामान चाहिए। राजा ने नौकरों के हाथ 5 ब्राह्मण जिम्मे, जितना सामान उसके घर भेज दिया। दाल बाटी और चूरमा ब्राह्मणों को जिमाया और दक्षिणा दी और ब्राह्मणों से आशीर्वाद लिया। इधर पति का लकड़ी का गट्ठर बिका नहीं तो उसको आने में देर हो गई। इधर भगवान की कृपा से और उसकी झोंपड़ी महल में बदल गई। रसोई में 36 प्रकार के भोजन तैयार हो गए। पति गट्ठर बेचकर घर आया तो झोंपड़ी दिखी ही नहीं। वो पड़ोसन से पूछने लगा। पड़ोसन बोली, तुम तो लकड़ी बेचने चले जाते हो, तुम्हारी पत्नी पूजा पाठ करती है, ब्राह्मणों को भोजन कराती है, बाकी तुम जानो। इतने में उसकी पत्नी आ गई। पति से बोली कि ये अपना ही घर है। पति को गुस्सा आ गया और बोला, तुमने ऐसा क्या किया, चोरी की या डाका डाला, जो अचानक से झोंपड़ी से महल बन गया, इतना धन कहाँ से लाई। तब पत्नी बोली कि कहीं से नहीं लाई, ये सब बैसाख स्नान का फल है। बड़ पिंपल सिंचा, उसका फल भगवान ने मुझे दिया। ब्राह्मण जिमाने के लिए मैं रोज़ आपकी लकड़ियों में से एक लकड़ी निकालती थी। वो लकड़ियाँ भगवान की कृपा से चंदन की हो गई। जब मैं लकड़ी बेचने गई तो राजा ने गट्ठर मांग लिया। मैंने राजा से सूखा सामान मांगा जिसे ब्राह्मण जिमाने व दक्षिणा दी जाए। ब्राह्मण ने आशीर्वाद दिया और भगवान की कृपा से और झोंपड़ी से महल बन गया। पति को अपनी पत्नी पर विश्वास हो गया और वो दोनों बैसाख स्नान करने लगे और भगवान की कृपा से उनके पास सब कुछ हो गया। जैसे भगवान ने उन पति पत्नी का भंडार भरा, वैसे भगवान सबके घर में भंडार भरे। कहानी कहते सुनते हुंकारा बढ़ते, सबके घर में सुख शांति बनी रहे। जो भी बैसाख का स्नान करता है उसको फल प्राप्त जरूर हो। अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करके बताना कहानी कैसी लगी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।